हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की नॉलेज पे, जहां हम खूब सारी बातें करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। हमने पिछले के दो वीडियो में टॉर्ट क्या होता है और टॉर्ट और क्राइम में क्या अंतर होता है जान लिया है, और कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है हमने जान लिया है। तो आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या होता है। तो पहला जो अंतर है वो है ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल इज फिक्स बाय लॉ। टॉर्ट में क्या होता है, जो ड्यूटी होता है वो फिक्स बाय लॉ होता है। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ड्यूटी है वो कहीं लिखा गया नहीं है। वो जैसे कि एक व्यक्ति है, वो केला खा के सड़क पर फेंक दे रहा है, तो ये कहीं लिखा नहीं गया है कि आपको सड़क पे केला नहीं फेंकना है या अपने वाहन को सही प्रकार से चलाना है जिससे दूसरों को हानि न पहुँचे। ये सब लिखा नहीं गया है। ये सब बस आ गई है, कॉमन सेंस है। तो कह दिया जाता है कि जो ड्यूटी है वो फिक्स बाय लॉ है, इंडिविजुअल के लिए वो फिक्स बाय लॉ है, ठीक है, टॉर्ट। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ड्यूटी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी विथ म्यूचुअल कंसेंट। उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब म्यूचुअल कंसेंट होता है, अर्थात दोनों के बीच आपसी समझ उत्पन्न होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है। जबकि टॉर्ट में क्या होता है, वो फिक्स बाय लॉ होता है, ठीक है। दूसरा है ड्यूटी टुवर्ड एवरी पर्सन ऑफ सोसाइटी, एवरी वन इज बाउंड टू प्रोटेक्ट एंड रेस्पेक्ट एवरी वन राइट। मतलब कि जो सोसाइटी है, जो जो ड्यूटी, ये जो टॉर्ट वाली ड्यूटी है वो पूरी सोसाइटी के लिए है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ड्यूटी लिमिटेड टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ओनली। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हो चाहे दो लोग हो, वो उन्हीं के प्रति ड्यूटी होता है, न कि पूरे समाज के प्रति, ठीक है। तीसरा हो गया टॉर्ट इज कमिटेड विदाउट कंसेंट। जो टॉर्ट है वो बिना कंसेंट के होता है। यानी कि आपने जैसे एक एग्जांपल से समझिए, ए नाम का एक व्यक्ति है, वो उसका एक मिल है और वो चाहता है कि अपने मिल के लिए कुछ पानी चाहता है। तो वो एक रिजर्वायर मतलब कि जलाशय का निर्माण करना चाहता है। तो कुछ इंजीनियरों को बुलाता है और बनवा लेता है। लेकिन कुछ समय बाद जब वो जलाशय ओवरलोडेड हो जाता है पानी से, तो वो लीकेज कर जाता है। पास में ही बी की एक माइंस होती है, वो पास में ही होती हैं, तो लीकेज करके पानी उसमें पहुंच जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए का कोई कंसेंट नहीं था कि पानी उसके खान में जाए, उसके कोयले की खान में जाए और उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसका कंसेंट नहीं था। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी, यानी कि कंसेंट ऑफ द पार्टी, सॉरी। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब दो पार्टियों के बीच में कंसेंट होता है। जबकि टॉर्ट में ऐसा नहीं होता है, कंसेंट विदाउट कंसेंट होता है, ठीक है। चौथा है अनलिक्विडेटेड डैमेज। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, लिक्विडेटेड डैमेज। मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टॉर्ट में कहीं निर्धारित नहीं है कि आपको इतना डैमेज देना, इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा। जबकि जबकि का कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेज है, यानी कि वो लिखा गया है कि हाँ इतना आपको डैमेज हुआ है तो आपको इतना देना है, ठीक है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं वो कोडिफाई है कॉन्ट्रैक्ट, जबकि टॉर्ट कोडिफाई नहीं है, ठीक है। देखिए ये रहा बेयर एक्ट कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर ब्रीच होता है या कुछ भी होता है तो उसका क्या प्रावधान है। जबकि टॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। टॉर्ट का कोई भी ऐसा बेयर एक्ट नहीं आता है, ठीक है, ऐसा बेयर एक्ट आता ही नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे। पांचवा है जज मेड लॉज। मतलब कि जो टॉर्ट है वो जज पे निर्भर करता है कि कितना वो समय समय बनता रहता है। लॉ टॉर्ट का जो लॉ है वो समय समय बनता रहता है कि हाँ इसने ये गलती किया है, तो जज के ऊपर है कि वो कितना क्या लगाना चाहता है। जबकि जबकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कोडिफाई है। वही बात जो मैंने बताई, कोडिफाई है, इसमें पूरा कोडिफाई है कॉन्ट्रैक्ट में कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये होगा, है।
समझ गए होंगे। छठा है थर्ड पार्टी कैन आल्सो फील लॉस यू। तो जो टॉट है ये सिविल रॉन्ग है, तो इसमें जो थर्ड पार्टी है, जैसे कि एक व्यक्ति ने केला खा के सड़क पे फेंका है, तो जो गिरा है वो तो कर ही सकता है, वो तीसरा व्यक्ति भी कर सकता है, जो नहीं गिरा है, जो पास में खड़ा था वो देखा कि हाँ इसने फेंका, तो वो भी कर सकता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इट इज ओनली ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन फाइल ए लॉसूट। जो जिनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही लॉसूट कर सकता है, न कि तीसरा थर्ड पार्टी। ठीक है। सातवां है टॉट इज एप्लीकेबल ऑन माइनर लॉज आल्सो, एप्लीकेबल ऑन माइनर आल्सो, मतलब कि जो टॉट है वो माइनर पे भी एप्लीकेबल है। ये थोड़ी ना देखा जाएगा कि बच्चे ने फेंका है केला खाकर कि बड़े ने, वो टॉट सब पे एप्लीकेबल होता है। सो ए माइनर हैज़ अ राइट टू क्लेम द डैमेज इन केस ऑफ टॉट। अगर लड़का उस केले पे केले के छिलके से गिरा है, कोई बच्चा गिरा है, तो वो भी टॉट के लिए कह सकता है, कंपनसेशन के लिए बोल सकता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कोई माइनर के बीच होता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कोई माइनर कर ही नहीं सकता है, 18 साल से ऊपर ही वाला ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा कि टॉट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया हूँ, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी अंतर के ही, यानी कि कोई अंतर होगा, टॉट से हम अंतर कराएंगे, डिफरेंस कराएंगे किसी और चीज़ का। तो आइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, ठीक है।